चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. Good morning and welcome to IFMC again. Myself मनीष तनेजा और मैं आज दोबारा आपके सामने हूँ। अपना हमने जो लास्ट सेशन में डिस्कशन किया था वो था हमारा इंट्राडे मॉडल, जो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइक किया। इंट्राडे ट्रेड मॉडल जो हमारा सबसे पहला वीडियो आया, उसके बाद इसमें हमने उसको और एलाबोरेट किया यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज़ के अंदर। यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज़ के अंदर हमने जितनी भी इंट्राडे मॉडल, पोजिशनल मॉडल, लॉन्ग टर्म मॉडल, वो हमने सब डालने की कोशिश करी। और ये दोनों ही मॉडल वर्ल्डली, मैं मतलब यहाँ कहना चाहूँगा वर्ल्डली, और मतलब केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, यूएसए, यूरोप, यूएई, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनफैक्ट मैं आप लोगों को ये शेयर भी करूँगा अभी, और कई सारी कंट्रीज़ में इसको लाइक किया गया। और इसको लाइक करने का बेसिक रीज़न जो हमें समझ में आया वो ये था कि इसकी एक सिंप्लिसिटी, इसके अंदर टेक्निकल्स के बहुत बड़े वर्ड्स, बड़े टूल्स को हमने ना यूज़ करते हुए सिंपली डिमांड और सप्लाई को समझाते हुए हमने ये एक मॉडल बनाया था। और अनडाउटेडली इसको आप लोगों ने बहुत लाइक किया, और हम लोग और भी इस तरह के बहुत सारे मॉडल्स बनाने की हमारी टीम कोशिश कर रही है। धीरे धीरे मैं अपनी टीम से भी आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। सबसे पहले मैं आज जो सेशन है उसके बारे में बता रहा हूँ। इंट्राडे ट्रेड मॉडल मैंने आपको फर्स्ट सेशन में बताया था, उसके बाद यूनी डायरेक्शनल ट्रेड मॉडल हमारा कंप्लीट वर्जन था। तो आज हम जो इस सेशन में करने जा रहे हैं, मैं सबसे पहले तो इस मॉडल को दोबारा से बताना चाहूँगा, एक ताकि समराइज होने करने के लिए, ताकि जो हमारे नए सब्सक्राइबर्स या नए यूज़र्स हमारे साथ जुड़े हैं उनको थोड़ा सा ये मॉडल हम बता पाएँ। और इसके बाद मैं ये ज़रूर लूँगा इसके अंदर कि चूजिंग ऑफ इंट्राडे स्टॉक्स, कि किस तरह से हम इंट्राडे स्टॉक्स को चूज़ करना चाहिए इंट्राडे करने के लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कौन से स्टॉक्स को चूज़ कैसे करना चाहिए। दूसरा टॉपिक मैं कवर करूंगा स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या होता है और स्टॉप लॉस का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। लोगों को ये लगता है कि स्टॉप लॉस का मतलब एक प्राइस, और उस प्राइस से नीचे जाएगा तो सौदा काट दो, या उस प्राइस के ऊपर जाएगा तो आपने सेलिंग किया हुआ है तो उसको कवर कर लो। तो ऐसा नहीं है। मैं इसको आपको और बेसिक तरीके से एक्सप्लेन करूंगा ताकि स्टॉप लॉस आपको समझ में आए। उसके बाद हम एक डिस्कशन करेंगे गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग के लिए। ये तीनों ही पॉइंट बहुत मेजर पॉइंट है। तो टू स्टार्ट विद, मैं सबसे पहले अपना इंट्राडे ट्रेड मॉडल मैं आपसे के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। हम 3 बाय के और 3 सेल के हम कोशिश करेंगे स्टॉक्स को ढूंढने के लिए। किस तरह से उन स्टॉक्स को हमने ढूंढना है वो हम देखते हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहूँगा। ये हमारा यूनी डायरेक्शनल ट्रेड जो लोगों ने ऑल ओवर वर्ल्ड लाइक किया है। इंडिया, आप देख रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, कतर, पाकिस्तान, इवन पाकिस्तान से भी बहुत सारे कॉल्स हमारे पास आए हैं। पाकिस्तान से बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो हम लोगों को देख रहे हैं। यूएई, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कनाडा, इजराइल, पेरू, ऐसी ही बहुत बड़ी लिस्ट है। अगर मैं आपको ये दिखाऊं और आगे करके, फिलीपींस, सऊदी अरेबिया, स्विट्जरलैंड। खैर मुझे बहुत खुशी है कि पूरे वर्ल्ड में हमारी जो मॉडल है उसको लाइक किया जा रहा है। और इसका बेसिक एक रीज़न भी है जो मुझे समझ में आता है कि जितने भी एनालिस्ट हुए हैं, जो बड़े एनालिस्ट हुए हैं, जिनके नाम पर थ्योरीज चल रही हैं, चाहे वो इलियट थ्योरी हो या बोलिंगर बैंड हो, पैराबोलिक सार हो, तो इस तरह के बहुत सारे जो टूल्स और टेक्निकल्स में जो हम यूज़ करते हैं वो ऐसे नाम हैं जो सारे बाहर की कंट्रीज़ के हैं। तो जब हम इनफैक्ट जब मेरे को ही लगता है कि मुझे टेक्निकल एनालिसिस पढ़ना है
और मुझे इलियट वेव, बोलिंगर बैंड और पैराबोलिक सार और इस तरह की जो बहुत सारे अलग डिफरेंट नेम्स हैं, तो मुझे इनके नाम से डर लगने लग जाता है। तो शायद बहुत सारे लोगों को लगता है कि टेक्निकल एनालिसिस बहुत मुश्किल चीज़ है, लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। हमने इसको बहुत सिंपल वे में बनाने की कोशिश करी है और उसी सिंपलिस्टिक तरीके से हम कोशिश करेंगे आपको भी ये समझ में आए। तो मैं आगे चलता हूँ इसी टॉपिक को आगे लेता हुआ। सबसे पहले हम इस मॉडल को डिस्कस करेंगे। मैं इसको थोड़ा सा बंद करता हूँ, मैं मॉडल आपको थोड़ा सा बताता हूँ। पहले इंट्राडे ट्रेड मॉडल। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये ट्रेड मॉडल आता है, लेकिन जिनको नहीं आता, जो कुछ नए सब्सक्राइबर ऐड हुए हैं, मैं समराइज करूंगा थोड़ा जल्दी में, आपको बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले हमको ये सबको पता है, जो भी कोई टेक्निकल्स या स्टॉक मार्केट में जरा सा जिसको नॉलेज है या जो बेसिक भी पढ़ रहा है, उसको ये पता है, इसको हमने कैंडल बोलते हैं, राइट? ये पहली चीज। दूसरी चीज ट्रेंड। ट्रेंड को देखने के लिए ये कैंडल मैं आपको बता सकता हूं, ये कैंडल कितने भी इंटरवल की हो सकती है। ये कैंडल 15 मिनट की हो सकती है, ये कैंडल एक डे की हो सकती है, ये कैंडल एक वीक की हो सकती है और ये कैंडल एक मंथ की भी हो सकती है। तो अगर मैं एक डे की कैंडल की बात करूं तो इसका मतलब ये होता है कि ये डे, अगर ये एक डे की कैंडल है तो ये वाला जो प्राइस है ये डे का ओपन है, ये जो प्राइस है ये डे का क्लोज प्राइस है, ये वाला प्राइस डे का हाई है और ये प्राइस डे का लो है। और ऐसे ही आप किसी भी इंटरवल का 15 मिनट की भी ऐसे ही कैंडल होगी, डे की, वीक की और मंथ की। तो ये तो कैंडल है। केवल आपको बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, केवल कैंडल आपको पता होना चाहिए हमारे मॉडल के लिए कि व्हाट इज कैंडल और कैंडल का क्या रोल है। इसके बाद आता है ट्रेंड। इस कैंडल्स को देख के हम कैसे ट्रेंड को एनालाइज करेंगे। तो हम एक ये लेते हैं, अगर एक डे में यहां 100 रुपए ओपन हुआ और ये 120 रुपए का क्लोज है और इसका लो 90 रुपए का है और हाई 130 का है, तो इसका मतलब अगर ओपन 100 से हुआ और क्लोज 120 हुआ, यानी कि नीचे खुल के ऊपर बंद हुआ, तो इसको हम ग्रीन कैंडल बोलते हैं। ठीक इसी का वाइस वर्सा, अगर ओपन 100 रुपए हुआ और क्लोज 90 रुपए हुआ और लो 80 है और हाई 110 है, यानी कि ओपन प्राइस जो है वो ज्यादा है और क्लोज प्राइस कम है, तो इसको हमें रेड कैंडल बोलते हैं। ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल। रेड कैंडल ये शो कर रही है कि मार्केट में बेयरिश स्ट्रांग है और ग्रीन कैंडल ये शो कर रही है कि मार्केट में बुल स्ट्रांग है। ये तो बेसिक कैंडल को समझना हो गया। अब हम ये देखेंगे कि हमको ट्रेंड को कैसे डिसाइड करना है। तो ट्रेंड डिसाइड करने के लिए, अगर ये एक डे की कैंडल है, से ये मंडे की कैंडल है और ट्यूसडे को एक कैंडल ऐसे बन जाती है, ये ग्रीन कैंडल थी, ये एक और ग्रीन कैंडल बन जाती है, ये 100 था, यहां पर 105 है, यहां 125 है, ओपन हाई को हम छोड़ देते हैं। अगर ग्रीन के बाद एक और ग्रीन कैंडल बन जाती है तो ऑब्वियसली ये ट्रेंड अपवर्ड है, हम इसको ट्रेंड को अपवर्ड बोलेंगे। ये हमारी ट्यूसडे की कैंडल है। इसी के बाद अगर हम एक कैंडल और बनाते हैं, ये ओपन हुआ 120 और ये क्लोज हुआ यहां पर 90 रुपीज, ये हमारी वेडनेसडे की कैंडल है। तो क्योंकि ओपन 120 है, क्लोज 90 है, इसीलिए हम इसको एक रेड कैंडल बोलेंगे। और क्योंकि ये प्रीवियस डे के ओपन जो 105 रुपए था उससे नीचे इसने क्लोज कर दिया, तो यहां पर हमारा जो ट्रेंड पहले अपवर्ड था वो ट्रेंड हमारा डाउनवर्ड हो गया। तो अगर ये ट्रेंड आपको एक बार में समझ में आ गया तो फिर मॉडल को आप बहुत आसानी से समझ लेंगे, आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। मैं एक बार दोबारा आपको क्लियर कर देता हूं, एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं ट्रेंड को समझाने के लिए, क्योंकि यही इस मॉडल की
एक सबसे मेन चीज है कि अगर आपने ट्रेंड एनालाइज कर लिया तो आप बिल्कुल मॉडल को परफेक्टली यूज कर पाओगे। दोबारा बताता हूं, ये एक ग्रीन कैंडल है, इसका प्राइस 100 रुपए ओपन और क्लोज प्राइस 120, हाई मान लो 130 और लो 90। ये मेरा मंडे का कैंडल है, राइट। उसके बाद ट्यूसडे को एक ये छोटा कैंडल बना जो ओपन 105 और क्लोज 115। ऑब्वियसली ये भी एक ग्रीन कैंडल है, तो ये भी ट्रेंड हमारा बुलिश ही है, क्योंकि हमारी ग्रीन कैंडल उसके नेक्स्ट ये ग्रीन है। और अगर एक रेड कैंडल यहां पर और बन जाती है जिसका क्लोज 90 हो जाए और ओपन 100 हो, तो ऑब्वियसली ये ट्रेंड हमारा डाउनवर्ड ट्रेंड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ट्रेंड आपको समझ में आ गया तो अब हम आगे मॉडल पे चलते हैं। मॉडल के हमारे 5 पैरामीटर्स हैं। नंबर 1 मंथली ट्रेंड, दूसरा वीकली ट्रेंड, थर्ड डेली ट्रेंड। 3 पैरामीटर्स अगर हमारे ये तीनों ट्रेंड अगर मेरे अपवर्ड हैं तो फिर मैं यहां पर डेली पे जो डेली कैंडल का ओपन है ये वाला, इसको सपोर्ट प्राइस मानूंगा। और इसी का वाइस वर्सा अगर तीनों ट्रेंड डाउनवर्ड हैं तो डेली कैंडल का जो ओपन प्राइस है इसको मैं रेजिस्टेंस मानूंगा। अब मुझे वो ट्रेड चुनने हैं कि जिनमें ये तीनों यूनिडायरेक्शनल हो, मतलब एक ही डायरेक्शन हो। अगर कोई भी ट्रेड बुलिश बुलिश और बुलिश, मंथली वीकली और डेली पे बुलिश बनता है, तो उसके बाद मुझे 2 कंडीशंस और उनके साथ पूरी करनी है। चौथी कंडीशन वो होगी, ये तो हमारा होमवर्क होगा जो हम एक दिन पहले या रात को कर सकते हैं। अगले दिन जब हमें ट्रेड लेना है तो वो ट्रेड लेने से पहले 2 कंडीशंस को हमें पूरा करना है। वो कंडीशंस क्या हैं वो आप ध्यान से सुनिए। पहला, 45 मिनट्स ट्रेंड शुड बी अपवर्ड। इस केस में अगर मंथली वीकली और डेली ट्रेंड अपवर्ड है तो आपका 45 मिनट का जो सुबह का ट्रेंड है वो अपवर्ड होना चाहिए। नंबर 5 जो पैरामीटर है वो ये कि जो भी सीएमपी है उस समय जो भी चल रही है करंट मार्केट प्राइस, वो इस वाले डेली सपोर्ट प्राइस से ये जो भी है इससे ऊपर होना है। सीएमपी शुड बी अबव डेली सपोर्ट प्राइस। ठीक है, अगर ये 5 कंडीशंस टैली हैं, 5 पैरामीटर्स पूरे हैं, आप बाय का ट्रेड ले सकते हो। इसी का रिवर्स, अगर मंथली वीकली और डेली ट्रेंड डाउनवर्ड है और 45 मिनट का ट्रेंड भी डाउनवर्ड है और करंट मार्केट प्राइस जो उस समय चल रहा है वो उस रेजिस्टेंस प्राइस के नीचे होना चाहिए, इस केस में ऊपर होना चाहिए, सेलिंग के केस में रेजिस्टेंस प्राइस के नीचे होना चाहिए, तो हम इसमें सेलिंग का ट्रेड लेंगे। राइट, अब हो सकता है ये आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं दे रहा, मैं इसके साथ 3 एग्जांपल्स लूंगा, वो एग्जांपल्स आपको ज्यादा बेटर वे में समझाने की कोशिश करेंगे। आज की डेट है सबसे पहले 10/5/2018। ठीक है, अब मैं इसमें ट्रेड्स लेने जा रहा हूं आज। मैं फिर आपको दोहराता हूं, अगर क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है, अगर किसी को प्रॉपरली अभी भी कोई क्वेश्चंस हैं तो यूनिडायरेक्शनल ट्रेड मॉडल में आप कंप्लीट 6 घंटे की वीडियोस हैं, आप उनको अच्छे से देख के और आप उनको अपनी प्रॉब्लम्स को आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं इंटरडे ट्रेड मॉडल के ऊपर। मैं अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि अगर मुझे इंटरडे ट्रेड करना है तो मुझे हाउ
to choose stocks for intraday trading। मुझे कैसे चूज करने हैं वो स्टॉक जो मैं आज इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज करूंगा। मुझे किन स्टॉक्स में मुझे पता लगे कि मैं आज इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाला हूं। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए अगर मुझे स्टॉक चूज करने हैं तो ऑब्वियसली या तो मैं बुलिश स्टॉक चूज करूंगा जिसमें मुझे बाय करना है, बाय करके सेल करना है, या मैं बियरिश भी स्टॉक चूज करूंगा जिनमें मुझे सेल करके बाय करना है। तो हमारे मॉडल के हिसाब से वो स्टॉक्स जो मंथली, वीकली, डेली के ऊपर बुलिश हैं और हमारे बाकी के इंट्राडे दो पैरामीटर्स को पूरा करेंगे, उनमें मैं बुलिश ट्रेंड लूंगा। इसी का वाइस वर्सा, अगर मंथली, वीकली और डेली डाउनवर्ड है और मेरे दोनों इंट्राडे पैरामीटर्स को पूरा करते हैं तो मैं बियरिश ट्रेड लूंगा। अब सबसे पहले मुझे ये छांटना कैसे है और मैं कैसे जल्दी से पता लगाऊं कि कौन कौन से ट्रेड्स मेरे मंथली, वीकली और डेली पे मेरे को ट्रेंड देखने के लिए आपको मैं एक साइट बता रहा हूं। investing.com पे हम जाएंगे। investing.com की ये साइट सबको पता है, ये बड़ी कॉमन साइट है और ज्यादातर मैं इसी को यूज करता हूं। आप लोग कोई और यूज करते हैं तो आप उसमें देख सकते हैं, मैं आपको इसी के ऊपर बताऊंगा। आप इसके अंदर टूल्स में जाके स्टॉक स्क्रीनर्स पे जाएंगे। स्टॉक स्क्रीनर्स को आप क्लिक करेंगे। स्टॉक स्क्रीनर पे क्लिक करने के बाद आप ऊपर एक्सचेंज आ रहे हैं, एक्सचेंज को सिलेक्ट करेंगे। यहां पर हम एनएससी को सिलेक्ट करेंगे। एनएससी को मैंने इसलिए सिलेक्ट किया कि एनएससी के अंदर मेजर बड़े जो स्टॉक्स हैं वो सारे एनएससी में होते हैं। अगर मैं बीएससी या ऑल को करूंगा तो इसमें डबल स्टॉक्स हो जाएंगे जो एनएससी बीएससी दोनों में है। तो मैंने एनएससी को सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पर मार्केट कैप दिख रहा है आपको, मार्केट कैपिटल को मैं चूज करूंगा और मार्केट कैपिटल को चूज करते हुए मैं बड़ी मार्केट कैप्स के यानी कि करीब करीब मैं कोशिश करूंगा कि 100 बिलियन से ऊपर, ये रफली 100 बिलियन के ऊपर मैंने एक फिल्टर सेट कर दिया यहाँ और मैं नीचे देखूंगा, मुझे वो कुछ स्टॉक्स नजर आएंगे जो बड़े स्टॉक्स हैं। इनके ऊपर आप टेक्निकल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। ये टेक्निकल्स हैं, हम टेक्निकल्स पे क्लिक करते हैं। टेक्निकल्स पे क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पर मंथली, वीकली, डेली ये ट्रेंड शो कर रहा है। लेकिन आप लोग बड़ी ध्यान से सुनिएगा, ये जो ट्रेंड शो कर रहा है ये investing.com के ट्रेंड है। मैं फिर बताना चाहूंगा, हर एनालिस्ट अलग है। investing.com के एनालिस्ट गलत नहीं है, वो अपने क्राइटेरिया के ऊपर उन्होंने स्टॉक्स को बाय सेल दिया है। ये एक रिसर्च प्रोग्राम है, ये एक सबकी अपनी थ्योरी है। हम इसकी हेल्प, इसकी टेक्नोलॉजी की हेल्प जरूर लेंगे। अब हम क्या करते हैं, हम वो स्टॉक्स को चूज करेंगे जिसमें मंथली, वीकली, डेली, आवरली या मिनट्स में सब में बाइंग शो होएगा। तो हम उन स्टॉक्स को देखेंगे अपने मॉडल पे जल्दी से लगा के कि क्या वो फिट हो रहे हैं हमारे मॉडल पे। अगर वो हमारे मॉडल पे फिट होंगे तो ही हम उनको बाइंग के लिए यूज करेंगे। और इसी का वाइस वर्सा, अगर मैं यहाँ मंथली पे क्लिक कर देता हूं तो मुझे सेलिंग के स्टॉक्स यहाँ पर ऊपर के दिख जाएंगे। तो मैं ये सारे सेलिंग के आ गए। तो मैं कोशिश करूंगा सेलिंग वालों को बेयरिश ट्रेड लेने के लिए और बुलिश वालों को बेयरिश ट्रेड लेने के लिए। तो मैंने इसको वापस क्लिक करा। मैं सबसे ऊपर देखता हूं कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिसमें सब में बाय आ रहा हो। तो हम कोशिश करते हैं HDFC बैंक, आप देखो सब में बाय दिख रहा है इसमें, ठीक है। हम एक HDFC बैंक को ले सकते हैं, हम यहां नोट कर लेते हैं। एक हम HDFC बैंक को चेक करेंगे, एक हम HDFC बैंक को चेक कर लेंगे, एक हम और किसको चेक कर लेते हैं जिसमें सब बाय हो, एक हम इंडसइंड बैंक को चेक कर लेते हैं, राइट। और एक हम और ले लेते हैं कोई भी जिसमें, एक हम JSW स्टील को ले लेते हैं। तो इंडसइंड, JSW स्टील और HDFC। ऐसे ही अब हम 3 स्टॉक बेयरिश लेके चलते हैं। हमने यहाँ मंथली क्लिक किया, हम 2-3 और ले लेते हैं क्योंकि पता नहीं कौन सा हमारे मॉडल में फिट बैठेगा कौन सा नहीं बैठेगा।
रिलायंस इंडस्ट्रीज ले सकते हैं हम एक, रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो इंडसइंड बैंक, जेएसडब्ल्यू, रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचडीएफसी बैंक। और ऐसे ही हम बेयरिश स्टॉक में जाएंगे, बेयरिश को ढूंढेंगे, बेयरिश में आरईसी, हम एक आरईसी को ले लेते हैं जो सब में सेल आ रहा है, इनको चेक कर लेंगे। और हम गुजरात अंबुजा सीमेंट को ले सकते हैं, उसके बाद बीएचईएल को ले सकते हैं, कैस्ट्रॉल, हम कैस्ट्रॉल ले सकते हैं, आईडीएफसी बैंक। तो 1 2 3 4 5 स्टॉक मैंने सिलेक्ट करे बेयरिश ट्रेड के लिए। तो लेट्स सी, अब हम इसको अपने मॉडल पे लगा के देखते हैं। सबसे पहले हमने लिया था इंडसइंड बैंक, मैं इंडसइंड बैंक को लगाने जा रहा हूं। ये इंडसइंड बैंक का चार्ट है। मैंने इसका सबसे पहले यहाँ मंथली को क्लिक किया, ये मंथली चार्ट आ रहे हैं। मंथली पे अगर आप देखेंगे, मंथली पे अगर हम ट्रेंड देखें, ये लास्ट रेड है, लास्ट रेड के ऊपर ग्रीन बन गया, बुलिश। ऑब्वियसली ग्रीन के ऊपर ग्रीन है, ये भी बुलिश। ये हमारा करंट मंथ का है रेड, लेकिन ये ग्रीन के नीचे नहीं है, तो ऑब्वियसली बुलिश। तो हम मान के चलेंगे कि ये ट्रेंड हमारा मंथली ट्रेंड बुलिश है, राइट। इसके बाद मैं इसी को वीकली ट्रेंड पे जाऊंगा। वीकली ट्रेंड मैंने देखा, ये वीकली ट्रेंड आ रहा है, यहां पर आपको दिख रहा होगा। वीकली ट्रेंड में ये रेड था, रेड के ऊपर ग्रीन, ग्रीन के बाद फिर ग्रीन, और उसके बाद ये रेड बना है, लेकिन ये ग्रीन के ऊपर के नीचे नहीं गया। अगर आप ध्यान से देखें तो मैं इसको भी बुलिश ट्रेंड मानूंगा, राइट। तो मेरा वीकली ट्रेंड भी बुलिश है। उसके बाद मैं डेली ट्रेंड पे जाऊंगा। डेली ट्रेंड में आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये कैंडल आज की है, हम इस कैंडल को नहीं देखेंगे, क्योंकि ये कैंडल हमें पता ही नहीं है कि अगर आज हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो इस कैंडल का मुझे नहीं पता। तो मैं अब यहां से देखूंगा, ये ग्रीन कैंडल, ग्रीन के बाद रेड, और रेड के बाद ये एक और रेड बनी है जिसने पुरानी ग्रीन के नीचे बना दिया। तो ये ट्रेंड डाउनवर्ड हो गया। यहां ग्रीन कैंडल तो बनी है, ये रेड के ऊपर नहीं जा पाई, तो इसीलिए ये ट्रेंड जो यहां पर डाउनवर्ड बना था, ये डाउनवर्ड ही है, यहां पर भी डाउनवर्ड है। तो अब मेरे मंथली ट्रेंड ऊपर था, वीकली ट्रेंड, इसमें मंथली ट्रेंड हमारा अपवर्ड था, वीकली ट्रेंड हमारा अपवर्ड था, लेकिन डेली ट्रेंड मेरा डाउनवर्ड है। तो इसका मतलब ये हमारे मॉडल से मैच नहीं कर रहा। आप इस ट्रेड को छोड़ो, मुझे इसके अंदर ट्रेड नहीं करना। मैं बार बार अपने व्यूअर्स को कहता हूं कि जब तक हमारे को 100% कॉन्फिडेंस नहीं होगा ट्रेड के ऊपर, जब तक हमको ट्रेड नहीं करना। और जब हमें 100% कॉन्फिडेंस होएगा तभी ट्रेड करना है। मैं ये नहीं कहता हूं कि प्रॉफिट बिना उसके भी आएगा, लेकिन वो आएगा आपको जब आप तुक्के मारोगे, जिसको हम तुक्के मारना बोलते हैं ना, कि आपने कुछ भी कर दिया और हो गया। नहीं, हमको वो ट्रेड लेना है जहां हम पूरे चांसेस हो कि 10 में से 8 ट्रेड ही ठीक होंगे, राइट। तो अब ये ट्रेड मुझे नहीं लेना। अगर आप मेरे से कोई भी पूछेगा, मैं कहूंगा नहीं, मुझे इसके अंदर इंट्राडे ट्रेड नहीं करना। मैं आगे चलूंगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट लगाया। रिलायंस इंडस्ट्रीज का पहले मैंने ये मंथली चार्ट को मैंने क्लिक किया। अब आप देखें, ये रेड के ऊपर ग्रीन है, तो ऑब्वियसली मेरा मंथली चार्ट बुलिश है। इसके बाद मैं वीकली चार्ट को देख रहा हूं। वीकली चार्ट में देखिए, ये रेड के ऊपर ग्रीन बनी, बुलिश। ये ग्रीन के बाद रेड तो बनी है, लेकिन ये रेड ग्रीन के ऊपर के नीचे नहीं जा पाई। इसका मतलब बियर्स जो हैं वो वीक है, बुल्स अभी भी ताकतवर है। तो ये हमारा ट्रेंड वीक ही है, और उसके बाद ये ट्रेंड भी हमारा बुलिश है। तो ये बुलिश ट्रेंड और बुलिश। तो ये रेड कैंडल को हम बियरिश ट्रेंड नहीं बोलेंगे, ये बुलिश ट्रेंड है, क्योंकि ये रेड इसके नीचे नहीं गई। क्लियर है। तो मेरा वीकली ट्रेंड भी बुलिश। अब मैं जा रहा हूं डेली ट्रेंड पे। डेली ट्रेंड, ये डेली ट्रेंड है। डेली ट्रेंड में ये वाली कैंडल को कंसीडर नहीं करना, क्योंकि आज की है। अब आप ये देखिए, ये रेड के ऊपर ग्रीन, बुलिश, ये बुलिश हो गया। उसके बाद ये रेड कैंडल बनी है, लेकिन देखो इसके नीचे नहीं गई, तो ये अगेन बुलिश, और ग्रीन तो हमेशा बुलिश होती ही है। तो डेली ट्रेंड भी मेरा बुलिश। यहां पर मेरे
तीनों ट्रेंड बुलिश हैं। अब जब मेरे 3 पैरामीटर्स ओके हो गए, मंथली, वीकली और डेली, ये बुलिश हैं। अब मुझे क्या करना है, जो डेली का सपोर्ट है उसको नोट करना है। डेली ये वाला कैंडल था, कल की कैंडल डेली थी, इसका ओपन वो मैं देख लेता हूं। इसका ओपन है 965 रुपए 90 पैसे। ये वाला प्राइस 965 रुपए 90 पैसे, ये मेरा डेली सपोर्ट है। ठीक है, जो मैं डेली सपोर्ट की बात करता हूं वो ये है, प्रीवियस डे कैंडल का ओपन, वो डेली सपोर्ट है। क्लियर? अब मुझे इंट्राडे ट्रेड लेना है। आज की मैंने कैंडल खोली, ये आज का है आपके सामने जो आ रहा है, ये आप देख रहे होंगे। ये 9:15, ये कैंडल यहां से शुरू हुआ आज फर्स्ट, तो पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल। अब 2 पैरामीटर्स मैच होने हैं। क्या? 45 मिनट्स ट्रेंड ऊपर होना चाहिए, 45 मिनट ट्रेंड यहां तक कंप्लीट हो जाएगा। तो ये ग्रीन, रेड, रेड, तो ये ट्रेंड बुलिश ही है, क्योंकि ये इसके नीचे नहीं जा पाया रेड। तो मेरा एक पैरामीटर इंट्राडे का कंप्लीट हो गया। दूसरा पैरामीटर क्या था कि सीएमपी शुड बी इसके अबव। ये कितना है? 965.90। और यहां पर अगर मैं यहां पर ट्रेड लेता हूं तो ये वाली कैंडल पे क्या प्राइस है? 980 रुपए। इस कैंडल पे 980 रुपए का प्राइस है। 980 रुपए का प्राइस 965 रुपए 90 पैसे से ज्यादा है। तो अब मेरे पांचों पैरामीटर्स पूरे हो गए, मंथली अप, वीकली अप, डेली अप, 45 मिनट्स ट्रेंड इज अप, एंड लास्ट जो सीएमपी है, सीएमपी इज अबव डेली सपोर्ट। तो मैं डेड श्योर हूं कि मुझे इसके अंदर ट्रेड लेना है और लेना ही। अगर मुझे ट्रेड लेना है तो स्टॉप लॉस भी तो होगा, बिना स्टॉप लॉस के तो ट्रेड नहीं होगा। मैंने 980 में ट्रेड लिया तो मेरा इंट्राडे का जो जहां से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, जो बिगेस्ट ट्रेंड है वो यहां से स्टार्ट हुआ है, ये मेरा स्टॉप लॉस है। ये क्या है? ओपन 979, ये प्राइस है 979। अगर मैंने यहां पर ट्रेड लिया, अगर 979 के नीचे कोई भी रेड कैंडल कंप्लीट हो जाएगी, मैं सौदे से क्विट कर दूंगा। मुझे सौदे से, मुझे मार्केट से लड़ाई नहीं करनी है, मुझे मार्केट के साथ फ्रेंडली रहना है। मार्केट जैसे जाएगी मुझे वैसे ही जाना है, मुझे मार्केट के अगेंस्ट कभी नहीं जाना। यहां तक मार्केट मेरे फेवर में है, मुझे आगे नहीं पता क्या होगा, लेकिन अगर मार्केट मेरे से रिवर्स जाएगी तो मुझे अपने सौदे से क्विट करना है। मैं बार बार बोलता हूं, अगर आप अपने ट्रेंड में रहोगे तो प्रॉफिट अपने आप आएगा, आपको भागने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमने यहां पर ट्रेड लिया 980 में, और करीब 12 बजे, आप यहां देखो, करीब ये 12 बजे हैं, तो करीब 12 और यहां करीब 12:30 बजे के आसपास ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। किस रेट में? ये क्या रेट है? 78, 978। यहां पर प्राइस जो है 978 है। तो अप्रॉक्सीमेटली मैंने 2 रुपए का नुकसान किया इस ट्रेड में। क्लियर? मार्केट डाउन था, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ट्रेंड में सौदा किया, मेरा स्टॉप लॉस कटा, मैंने 2 रुपए में स्टॉप लॉस को काट के मैं आउट हो गया। राइट? तो अब हम एक, हमने बुलिश ट्रेड लिया, इसके बाद अब हम एक बियरिश ट्रेड लेने जा रहे हैं। बियरिश ट्रेड हमारे कौन से थे? BHEL ले लेते हैं हम, मंथली चार्ट्स। मैं इसको और बड़ा कर देता हूं। देखिए, ग्रीन के नीचे रेड, तो मंथली ट्रेंड बियरिश, फिर वीकली, ऊपर वीकली को मैं क्लिक कर रहा हूं, वीकली ट्रेंड, लास्ट ग्रीन के नीचे रेड बना हुआ है, ट्रेंड बियरिश। तो मेरे 2 पूरे हो गए, मंथली, वीकली। डेली में चेक करता हूं, डेली ये लास्ट ग्रीन बनी थी,
उसके नीचे ये रेड बनी बेयरिश, ठीक है। अब जो लास्ट रेड है इसका ओपन मेरा रेजिस्टेंस होगा, यानी कि अब हमारे कौन कौन से पैरामीटर्स पूरे हैं, मैं लिख देता हूं फिर से, मंथली बेयरिश, वीकली बेयरिश, डेली बेयरिश। डेली बेयरिश है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा लास्ट रेड। ये तो आज की कैंडल है, इसको मत देखिए प्लीज, ये लास्ट रेड है, इसका ओपन ये वाला प्राइस ये क्या है 84 रुपए 55 पैसे, 84 रुपए 55 पैसे का रेजिस्टेंस है। तो अब मेरे को ये करना है कि अब हमें इंट्राडे ट्रेड लेना है। मैं इंट्राडे चार्ट पे जाता हूं, ये इंट्राडे चार्ट, यहां से 9:15 पहली ट्रेड कैंडल, ये दूसरी कैंडल और ये तीसरी कैंडल। इस वाली कैंडल पे जो प्राइस है वो क्या है 83.55, इस कैंडल पे 83.55 का रेट है। मेरे 3 कंडीशंस पहले ही पूरे हो गए, 2 कंडीशंस रह गए हैं इंट्राडे के, क्या कि 45 मिनट्स ट्रेंड शुड बी अब डाउनवर्ड होना चाहिए, क्योंकि यूनिडायरेक्शनल है, सारे ट्रेंड एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए, तो 45 मिनट्स ट्रेंड शुड बी डाउनवर्ड। तो ये अगर आप देख रहे होगे ग्रीन के नीचे रेड बन गई है, ये डाउनवर्ड बन गया ट्रेंड मेरा, मुझे सेलिंग का ट्रेड लेना है। और दूसरा CMP शुड बी बिलो रेजिस्टेंस प्राइस, यानी कि 84.55। इस समय प्राइस क्या था 83.55, जो कि 84.55 से कम है, तो मेरा ये भी पूरा हो गया, मेरे 5 पैरामीटर्स पूरे हो गए। मैंने 83.55 में सौदा बेचा माइनस VHL एट द रेट 83.55। स्टॉप लॉस क्या होगा सेम, जहां से ये ट्रेंड, यहां से इंट्राडे ट्रेंड ये वाले सेकंड कैंडल से सबसे ऊपर, ये देखिए ये जहां मेरा कर्सर है, ये इसका ओपन क्या है 84 रुपीज 10 पैसे, इसका ओपन प्राइस है, जो मेरा स्टॉप लॉस होगा। मैं यहां पर नोट कर देता हूं 84 रुपीज 10 पैसे, ठीक। अब मैंने ये ट्रेड बेचा, पूरे दिन मैंने वेट किया लास्ट तक, जब तक या तो मेरा स्टॉप लॉस नहीं कटेगा मैं बैठा हूं। मेरा स्टॉप लॉस कितनी दूर है, हार्डली 50 पैसे दूर है, तो मुझे कोई ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है। लास्ट में ये ट्रेड अप्रोक्सीमेटली 80 रुपए बंद हुआ, तो मेरे को ये जो मैंने 83.55 में बेचा है, मैं इसको 80 रुपए या इनके बीच में कहीं भी कवर कर सकता हूं, ठीक है, जिसके अंदर मेरे को कितना प्रॉफिट आ गया अप्रोक्सीमेटली 4 से 5%। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल एक ट्रेड लिया जो बुलिश था, एक ट्रेड बेचा जो बेरिश था। जो बुलिश ट्रेड था उसके अंदर जैसे ही मार्केट चेंज हुई, देखो मार्केट तो चेंज होगी, मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलेगी। हर मिनट पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में, सब जगह कुछ ना कुछ हो रहा है, हर इंडिविजुअल कंपनी में कुछ हो रहा है, तो आप किसी को चेंज नहीं कर सकते। आप किसको चेंज कर सकते हो, केवल अपने आप। आपने चेंज होना है, अगर आप चेंज नहीं होंगे तो आपको नुकसान होगा। हमने क्या किया, रिलायंस लिया, 1 रुपए 2 रुपए नीचे स्टॉप लॉस काटा और आउट हो गए। वहां हमने हार्डली 0.2% का भी हमने नुकसान नहीं दिया, और हमने प्रॉफिट लिया यहां पर 4 से 5% का, राइट। अब हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं। यहां पर हमने नेक्स्ट लिया था HDFC बैंक बुलिश ट्रेड के लिए। HDFC का ये मंथली चार्ट है, बुलिश बुलिश, आप देख रहे हो ये रेड कैंडल है, आपको बेरिश दिख सकती है, लेकिन ये बेरिश नहीं है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें कि ये वाली जो कैंडल है इसका ओपन है 1872, लेकिन इस रेड वाली का जो क्लोज है वो है 884, यानी कि इससे ऊपर ही है, इसके नीचे नहीं गई है। तो ये ट्रेंड बुलिश है, दिस ट्रेंड इज बुलिश, मंथली ट्रेंड इज बुलिश। वीकली ट्रेंड देखता हूं, वीकली ट्रेंड रेड के ऊपर ग्रीन, अगेन बुलिश। डेली ट्रेंड पे जाता हूं, ग्रीन
ग्रीन के नीचे रेड बन गई है, तो इसका मतलब डेली ट्रेंड, ये ग्रीन के नीचे रेड बन गई है, लेकिन इस रेड के ऊपर ये ग्रीन जा नहीं पाई कल वाली कैंडल, तो इसका मतलब डेली ट्रेंड इज बेयरिश, जो मेरे बाकी के दो ट्रेंड से मैच नहीं कर रहा, मैं इसमें भी कोई ट्रेंड नहीं लूंगा। ठीक है, हम ए का बेयरिश ट्रेंड हमने कौन सा निकाला, कैस्ट्रॉल मंथली ट्रेंड, ये ग्रीन कैंडल लास्ट ग्रीन कैंडल के नीचे रेड बन गई, तो ऑब्वियसली ट्रेंड इज बेयरिश। उसके बाद मैं वीकली ट्रेंड ले रहा हूं, वीकली ट्रेंड अगेन लास्ट ग्रीन इसके नीचे ये रेड बन गई, तो ट्रेंड इज बेयरिश। फिर मैं डेली ट्रेंड ले रहा हूं, डेली ये लास्ट ग्रीन थी, इसके नीचे कल वाली कैंडल ने ग्रीन रेड कैंडल बना दिया, अगेन बेयरिश। इस कैंडल को मैं नहीं ले रहा हूं, ये वाली कैंडल आज की है, मैं इस कैंडल को नहीं ले रहा हूं, मैंने इस कैंडल को लिया है, ये ग्रीन के नीचे थी बेयरिश। तो अब मेरा मंथली, वीकली, डेली तीनों बेयरिश हैं। अब जब तीनों बेयरिश हैं तो मुझे लास्ट रेड का जो ओपन है उसको रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा। लास्ट कैंडल ये वाली है जिसका ओपन है 183, तो रेजिस्टेंस इसको हम बोलते हैं डेली रेजिस्टेंस। वो क्या है, ओपन, इस कैंडल का ओपन 183.30, 183.30। अब अगर मैं इंट्राडे ट्रेड लेता हूं तो मेरे को दो कंडीशंस और मैच करनी है। मैं आपको बताया, शायद रह गया, कि इंट्राडे जो हम ट्रेडिंग कर रहे हैं वो 15 मिनट के चार्ट्स पे ऊपर कर रहे हैं, तो मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया इंट्राडे का, यहां से स्टार्ट किया, ये हमारी पहली कैंडल, ये दूसरी और ये तीसरी, बेयरिश बेयरिश बेयरिश, यानी कि 45 मिनट्स जो ट्रेंड है वो बेयरिश हो गया। एक कंडीशन मैच हो गई। दूसरी कंडीशन क्या थी, थर्ड कैंडल पे, इस कैंडल पे जो प्राइस है वो कितना है, इस कैंडल पे प्राइस है 180 रुपए 80 पैसे, जहां मैं सेल कर रहा हूं, ये 180 रुपए 80 पैसे 183.30 से नीचे है, इसका मतलब ये कंडीशन भी मैच हो गई। तो मैंने ट्रेड क्या लिया, मैंने सेल कर दिया, सेल कैस्ट्रॉल एट द रेट 180 में सेल कर दिया। स्टॉप लॉस भी होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, जहां से ट्रेंड स्टार्ट हुआ उसका ओपन, ट्रेंड पहली कैंडल से स्टार्ट हुआ 9:15 का, जिसका ओपन है 182 रुपए 70 पैसे, ये वाला प्राइस 182 रुपए 70 पैसे, तो स्टॉप लॉस क्या हुआ 182 रुपए 70 पैसे, यानी कि मेरे सेलिंग रेट से 2 रुपए ज्यादा। अगर कोई भी 15 मिनट की कैंडल पूरे दिन में 182 रुपए 70 पैसे के ऊपर क्रॉस कर जाएगी तो मेरा स्टॉप लॉस हिट है, और नहीं तो मैं आराम से बैठूंगा ट्रेंड के साथ। पूरा दिन ट्रेंड डाउन रहा, आप देखें लास्ट तक करीब 177 रुपए तक के भाव हमको देखने को मिल गए। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली हमने 4 रुपए इसके अंदर अर्न किए। तो कहने का मतलब ये हो रहा है कि जहां पर ट्रेड नहीं बन रहा है, ये मॉडल हमको मना कर देता है कि आपको ट्रेड नहीं करना, लेकिन जहां ट्रेड बनता है वहां ये आपको या तो मैक्सिमम प्रॉफिट देता है, लेकिन अगर कभी कोई स्टॉप लॉस हिट होता है तो बहुत टाइमली आपको आउट करता है। राइट, तो बहुत सारे एग्जांपल्स हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि और बहुत वो हो जाएगा। अगर आपको ज्यादा डिटेल में इसको जानना है तो आप यूनिडायरेक्शनल ट्रेड मॉडल में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे YouTube के नीचे जो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर्स आ रहे हैं, आप वहां पर कॉल कर करके मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, हम लोग बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं एक चीज और यहाँ पर जल्दी से डिस्कस करना चाहूंगा, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस पे थोड़ी सी चीज मैं बोलना चाहूंगा। स्टॉप लॉस क्या होता है? देखिए, स्टॉप लॉस कोई एक प्राइस नहीं होता कि वो प्राइस से नीचे गया और कट गया। स्टॉप लॉस एक रेंज है। मान लो मैंने बोला कि एक, हम एग्जांपल लेते हैं इसी का, ये खुला हुआ है, हमने कहा था हमने यहाँ पर सौदा सेल किया, अब मेरा स्टॉप लॉस ये है। ये स्टॉप लॉस क्या था, इसका ओपन ये 182 रुपए 70 पैसे का स्टॉप लॉस था। मैंने आपको बोल दिया 182.70 का स्टॉप लॉस है, इसका मतलब अगर किसी समय भी 82.70 के ऊपर गया तो आप सौदा काट दोगे? नहीं,
हम 15 मिनट के चार्ट के ऊपर इंट्राडे में काम कर रहे हैं, तो हमको एटलीस्ट 15 मिनट वेट करनी है जब तक कि एक कैंडल कंप्लीट नहीं हो जाती जो इस प्राइस के ऊपर निकल जाए। जब तक मैं स्टॉप लॉस को नहीं काटूंगा। स्टॉप लॉस सिस्टम में नहीं लगाए जाते। अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो स्टॉप लॉस सिस्टम में नहीं लगाए जाते, स्टॉप लॉस दिमाग में लगाए जाते हैं। आपको यह पता होना चाहिए 182 रुपए 70 पैसे की एक रेंज ऐसी है कि जिसको क्रॉस अगर कर गया कैस्ट्रॉल तो ये एक नई रेंज में जा सकता है, जिसके अगर मैंने स्टॉक को सेलिंग कर रखा है तो मैं कहीं ना कहीं इसके ऊपर आते ही निकलने की कोशिश करूंगा। ऐसा भी नहीं है कि 182.75 हुआ और मैं निकल गया। नो, आपको एटलीस्ट 15 मिनट वेट करना है, क्योंकि मैं 15 मिनट के चार्ट पे काम कर रहा हूं। मुझे डिसिप्लिन को मेंटेन करना है और स्टॉक मार्केट उसी के साथ चलेगा जो डिसिप्लिन में चलेगा। क्योंकि जब भी कैंडल्स बनती हैं, कैंडल ये बॉडी होती है, ये ओपन है, ये क्लोज है अगर ये ग्रीन कैंडल है, और इसके नीचे और ऊपर इनको शैडोज बोलते हैं। ये सबसे गंदा काम जो स्टॉप लॉस को काटने में करती हैं वो ये शैडोज करती हैं। आपने कभी भी नहीं नोटिस किया होगा, मेरे इतने सारे वीडियोस आए हैं, मैं बार बार बोलता हूं मैंने कभी शैडो को यूज ही नहीं किया। मैं हमेशा बॉडी की बात करता हूं, ओपन और क्लोज की बात करता हूं। शैडो से मेरा कोई मतलब नहीं है कि ये बीच में कब हाई और लो बना रहा है, ठीक है। हर एनालिस्ट अपने ढंग से काम कर सकता है, लेकिन मेरे मॉडल में शैडोज का कोई काम नहीं है। जब तक कि मेरी ये जो बॉडी है, ये अगर स्टॉप लॉस 82.70 के ऊपर, ये 82.70 है, अगर यहां पर ऐसे जाके ये एक ग्रीन कैंडल 15 मिनट की बना दे, इसको क्लोज 183 कर दे, मैं अपने सौदे को काट दूंगा। मेरे स्टॉप लॉस का मतलब ये है। तो स्टॉप लॉस आप सिस्टम में ना लगाएं, आप स्टॉप लॉस अपने दिमाग में लगाएं। बहुत सारे ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, 2, 3, 4 ट्रेड सफिशिएंट है पूरे दिन के लिए। जब आप 10-10 ट्रेड करते हैं तब आप वो स्टॉप लॉसेस दिमाग में भी नहीं रख पाएंगे। तो ट्रेड कम करिए, अपने लिए करिए, अपने ब्रोकर के लिए मत करिए, क्योंकि आप जितनी ज्यादा ट्रेड करेंगे उस ट्रेड से ज्यादा फायदा आपके ब्रोकर को होने वाला है। आप कम ट्रेड करो, क्वालिटी ट्रेड करो, ठीक है। थैंक यू सो मच। यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटेजी IFMC द्वारा कराया जाने वाला सबसे पसंदीदा कोर्स है, जिसकी क्लासेस हर महीने के 4th सैटरडे को दिल्ली में करवाई जाती है। क्लासरूम कोर्स का चार्ज 6300 है। ये एक दिन की वर्कशॉप है। लोगों की रिक्वेस्ट पर IFMC ने यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटेजी का ऑनलाइन लेक्चर भी तैयार किया है, जिसका चार्ज 3600 है। जो लोग समय के अभाव में दिल्ली नहीं आ सकते, वो इस कोर्स को ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। कोर्स को ऑनलाइन लेने के लिए लॉग ऑन करें www.ifmcinstitute.com पर, या YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके कोर्स को परचेज कर सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करें 9810216889 9810260089।